हाय हिना जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ. Thank you so much, Raj, for coming all the way to meet me and really appreciate your visit. यू मोस्ट वेलकम. आना तो था ही मुझे, आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स. और भी खास हो जाता है जब दो फ्रेंड्स न्यूमरोलॉजिस्ट भी हों. Yes, of course. हम लोग obviously we are friends and we have done our numerology together. We both are numerologists and हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं about our experiences as numerologists and obviously talking to the viewers and also informing you all कि जैसे how people just look at and get confused about different numerology aspects and which numerology to follow and if numerology really works and this is going to be our topic. ओके. वैसे तो मेरे पास में लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस थे, बट सिंस यू हैव स्टार्टेड, मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर कोई अप्रोच करता है, कोई एक है जिन्हें प्रेडिक्शन चाहिए, सजेशंस चाहिए, और इंटरनेट में इतने सारे रील्स आते हैं, whom do they choose? वो किसके पास जाएं? कैसे वो अपने लिए न्यूमरोलॉजिस्ट चूज करें? आजकल तो ऑब्वियसली आप सबको वैसे ही पता है कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है. एवरीबडी इज वेरी प्रो एट फाइंडिंग आउट व्हाट देयर कैरेक्टरिस्टिक नंबर्स आर एंड सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम टॉकिंग अ लॉट अबाउट इट. वी विल जस्ट डिस्कस अमंग आवरसेल्व्स दैट न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है which obviously predicts a person's characteristics and gives very accurate predictions based on your date of birth and can also give you your characteristics and let you know a little more about yourself, your strength and your weaknesses. So आज हम बस थोड़ी दिन आप मेरे को बताना चाह रहे हैं कि आप तो खुद न्यूमरोलॉजिस्ट हो, तो थोड़ा बहुत आप भी बताइए कि नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स के क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. यस, मेरा ये ज़रूर मानना है कि नंबर्स के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं हमारी लाइफ में. सैलरी क्रेडिट हो जाती है तो उससे जो हमें एक्साइटमेंट मिलती है, उससे बड़ा वाइब्रेशन क्या होगा? और क्या, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली एवरी नंबर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जैसे हम बोल सकते हैं कि नंबर 1 लीडरशिप का नंबर है, सूर्य का नंबर है. सो ऑब्वियसली वन नंबर वाले सब बहुत ही दे आर वेरी शार्प माइंडेड, दे हैव नेचुरल इनबिल्ट लीडरशिप क्वालिटीज इन देम and they are very focused people. They can be good leaders in companies. They are very much capable of holding high ranked positions within the companies and सूर्य तो सबसे strong होता है, तो वो नंबर वाले लोग obviously will have their qualities. आप नंबर 2 के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? Oh yeah, definitely. We can take turns this way. Of course, why not? It will go very well. Okay, नंबर 2 का ये है कि मून से रिलेटेड है. हम इसे एलिमेंट देखा जाए तो वाटर से भी रिलेट करते हैं. वाटर क्या होता है? फ्लो रहता है. ओके, आप 2 बूंद को लेंगे और उसे आप जोड़ दोगे तो वो जुड़ जाता है. सो देयर इज अ फ्लो, शांति. बट लॉट ऑफ व्हाट डू यू से, अफेक्शंस और इमोशंस का भी ये नंबर है. अगर ये नंबर बैलेंस रहेगा तो इंसान में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेगी. वो किसी को परस्यू बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, कन्विंस अच्छी तरीके से कर सकता है. बट एट द सेम टाइम अगर ये इस नंबर का डिसबैलेंस हो जाएगा तो इट विल अफेक्ट ऑन द माइंड. और इंसान को कुछ भी चीज़ टूट जाए, जब दिमाग टूटता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. और इंट्यूशन का भी बहुत अच्छा नंबर है. इंट्यूशन का हर जो चीज़ें थॉट से रिलेटेड है वो 2 से एसोसिएटेड है. हाँ, बिल्कुल. और नंबर 3 वाले लोग होते हैं, ऑब्वियसली नंबर 3 होता है बृहस्पति का नंबर. इट इज़ अ नंबर ऑफ जुपिटर. 3 देता है हम लोग को नॉलेज, इट गिव्स क्रिएटिविटी, इट ऑल्सो गिव्स लीडरशिप क्वालिटीज, बट लीडरशिप क्वालिटीज इन अ मोर पॉजिटिव वे. yes, more positive, more morally correct way में. So 3 is that kind of a number. जो लोग 3 के हैं, they very thirsty for knowledge. उनको हमेशा they would prefer knowledge over money. तो कभी भी उनको आप चॉइस देंगे तो they will always select ऐसे like a book or some more information, how much ever information they can get in a related topic they are interested in. So 3 वाले always thirsty for knowledge, right? Yeah. So 3 वाले लोग जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 3 है, they are very creative people, they are extremely knowledgeable people and they are also people who can be good leaders. और 3 का ये भी मैं बता दूं कि अगर वो भी अगर नंबर डिसबैलेंस हो जाता है तो थोड़े डिल्यूजनल हो जाते हैं और दूसरों की गलतियां बहुत अच्छी से निकालने लग जाते हैं और खुद की गलती कभी नहीं मानते. That's correct. Of course. Shall we move on to 4? यस, 4 राहु से रिलेटेड है.
और राहु और केतु के तो कितने सारे इंस्टाग्राम रील्स आप लोगों ने सुनी लिए होंगे, सो आई विल नॉट गो इनटू दैट। बट अगर आप इसको आपकी लाइफ में इम्बाइब करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि बी ऑर्गेनाइज्ड, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, ऑर्गेनाइज रहिए। और जिनका पावरफुल रहता है राहु, उनका देखा है, आप उनकी स्टडी टेबल देखेंगे तो काफ़ी ऑर्गेनाइज रहेगी। एंड एज सून एज दे वेकअप फ्रॉम द बेड, वो देखेंगे कि आप अपना बेड करके चले जाएंगे, टाइम पे जाएंगे, टाइम पे आएंगे। और थोड़ी देर वेरी stern on what they believe in. They are very strongly opinionated people. Yes, and obviously they are daredevil people, not scared of making any decisions. उनको कोई नहीं रोक सकता है, वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, ना किसी से डरते हैं, ना उनको किसी बात का डर है। So they are extremely daredevil in terms of their attitude, and can be very angry people as well. Yes, they are usually, not can be. लेकिन कई डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी तो जो सबसे सारी भीड़ में जो सोल्यूशन देने वाला होगा वो 4 नंबर वाला ही होगा। प्रैक्टिकल पीपल होते हैं बहुत सारा, वो दिल से नहीं दिमाग से बहुत काम करते हैं। That's why these people are very sharp minded as well, and such people born on 4th are people who can also be leaders, but at the same time they are the ones who need to control their temper a little bit, because otherwise they're very sharp-minded, extremely organized people, and they can also be very successful. So there is no number जो negative होता है, सब numbers अपने में बहुत positive होते हैं, and इन numbers का अपने हमारी date of birth में missing होना भी हमको impact नजर आता है। इसलिए सब लोग अलग होते हैं, कोई 2 लोग सेम नहीं होते, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, बिकॉज सबके नंबर्स अलग होते हैं। सो सब नंबर्स अपने में बहुत पॉजिटिव है, कोई नंबर नेगेटिव नंबर नहीं है। बट हाँ, उनका जो जिस एस्पेक्ट से वो ग्रेड में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं, वो तो फर्दर कैलकुलेशन के बाद ही पता चलेगा कि उस टाइम पे वो आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं है, वो बात की बात है। फिलहाल तो हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा अगला नंबर है 5। मैं चाहती हूँ ये आप बोले क्योंकि आप खुद 5 हो। हाँ, ये मेरा नंबर है, तो आई वुड थैंक यू राजश्री फॉर लेटिंग मी टॉक। सो 5 होता है बुध का नंबर, मर्क्यूरी का नंबर, कम्युनिकेशन का नंबर। It's known to be one of the luckiest number in numerology. 5 is बोला जाता है एक बच्चा है जो is surrounded by all the other protective planets, तो उनका वो बहुत ही प्लेफुल नंबर होता है। सच पीपल आर very good in communication, they are very helpful people, they are money minded people। ये कम्युनिकेशन और मनी का नंबर होता है। If placed positively in your chart, then it can bring you leadership qualities as well, plus obviously bring you very business related people as well। So yeah, number 5 is associated with color green, that's why बोला जाता है, आज आपने देखा भी होगा कि मैं ग्रीन कलर पहना हुआ है। So yes, that is my number, and lucky days for number 5 is Wednesday। So ये नंबर जिनके पास भी है तो they would obviously agree with me in terms of loving to talk to people, having a big group circle, always friendly, can adjust in whichever situation they are among, This seems to be very obvious. So yeah, I have a lot of things to say about 5 because that is my number, but I will obviously not waste time, and let's move on to 6. Yeah. 6 होता है which is ruled by the planet Venus, जिनको हम शुक्र भी कहते हैं। So ये नंबर लग्जरी का होता है, ब्रांड कॉन्शियस के लिए होता है। जो ऐसे लोग रहते हैं वो उनका पर्सनल डिमीनर बड़ा नीट क्लीन, उन्हें फैशन अच्छा लगता है, वो थोड़ी भी दूर में भी जाएंगे तो काफ़ी वेल प्रेप्ड होकर के जाएंगे। और वैसे आपके घर में है कोई 6 नंबर वाला? यस ऑफ कोर्स, मेरे हस्बैंड है। हाँ, मेरे घर में मेरी बेटी और माय हस्बैंड बोथ आर नंबर 6, और हम देख सकते हैं कि हाउ दे आर इन इवन छोटी बातें, दे लाइक ब्यूटी, दे सी ब्यूटी इन दैट, एंड so 6 number people are ruled by Venus, and और ये फैमिली के लिए भी नंबर होता है। These people they love their family, फैमिली के आसपास ही उनकी सारी जो भी वो करते हैं लाइफ में अचीव ऑब्जेक्टिव गोल्स अपने फैमिली को ध्यान में रख करके ही करते हैं। Yes. ये भी अगर बैलेंस रहे, they turn out to be very nice, good looking, nice, kind hearted people। लेकिन ये नंबर का वाइब्रेशन भी अगर डिसबैलेंस हो जाएगा, so they तो might हर नंबर में है, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, अगर उस टाइम पे आपके लिए फेवरेबल नहीं है तो लड़ाई आप ही करवा सकता है। ये नंबर फीमेल एनर्जी नंबर है,
तो this is what happens. There are going to be a lot of fights, female related problems दे सकता है. So that number and 5 is obviously luxury. किसको नहीं चाहिए आजकल? Yes. सबको luxury चाहिए. शुक्र का नंबर होता है तो 6 number is also extremely lucky to have. And let's move on to 7. 7, and I'll be very happy to talk about it because मैं number 7 हूँ. 100%. Yes. So please. So number 7 केतु का नंबर होता है और ये इंट्यूशन देता है. इसमें रिसर्च करने की बहुत टू सीक इज व्हाट दे ऑलवेज लुक फॉर. कुछ सीखने की हमेशा इच्छा रहती है. अपने आप ही कुछ ना कुछ करके लोग रिसर्च करते रहते हैं क्योंकि केतु का ऐसा कहा गया है कि सर नहीं होता. तो ऑब्वियसली जो उनके पास क्या है कि लोअर एब्डोमिनल पार्ट है. हाँ, उनका सर नहीं होता है तो उनकी मोस्टली तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 7 जो मैं आपको बोलूंगी बिकॉज वो आपका नंबर है. तो आई वांट यू टू टॉक मोर अबाउट नंबर 7. Yes, I'll be more than happy to talk about 7 क्योंकि मैं खुद ही हूँ. Yes. I mean, that's so nice. आपको याद है. Yes, of course. So नंबर जो 7 है वो केतु से गवर्न है. ये रिसर्च का नंबर है. जिनके पास भी नंबर 7 है उनको नॉलेज को पाना या किसी चीज़ के बारे में कि उसकी तह तक जा कर के रिसर्च करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है. इनका रिसर्च और एनालिसिस बड़ा अच्छा लगता है. इंट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रांग रहती है. हाँ, बिकॉज उनका सर तो है नहीं तो उनकी तो सब जो भी इंट्यूशन है वो गट फीलिंग. यस, आई शुड से गट फीलिंग बड़ी स्ट्रांग रहती है. बट अगर ये डिसबैलेंस रहे तो इनको बैक एक भी बहुत हो जाती है. Yes, of course. इनको they are extremely intuitive people. Very spirituality का नंबर है. तो अब तो दिख ही रहा है आपका तो spirituality में तो you are ace in spirituality field. So Thank you. yes, 7 a very powerful number. And भाग्य का नंबर भी बोला जाता है. It has a special divine blessing. हालांकि लोगों के साथ में चीटिंग भी हो सकती है अगर नंबर डिसबैलेंस रहे, but there is always universal blessings upon these people. Yes, और इनके obviously negatively influence planet में तब family issues दे सकते हैं, married life में थोड़े problems दे सकते हैं. And because these people do not think by their mind and always make decisions with heart, they are very prone to betrayals. Yeah. उनको betrayals बहुत मिलते हैं. वो बेचारे बहुत ही नरम दिल के लोग होते हैं. वो दिमाग से नहीं बहुत ही दिल से सोचते हैं तो लोग बहुत ही फायदा उठाते हैं उनका. Yeah. लेकिन जब एक बार betrayals हो जाने के बाद में when they become tough, then it's like no looking back. तो उसके जैसा tough बंदे कोई नहीं मिलेंगे. हाँ, तो Okay, what about 8? आप 8 के बारे में क्या सोचते हैं? eight- तो वैसे सुना है कि सबसे ज्यादा बदनाम है वो. एंड लोग डरते भी हैं. तो 8 है तो शनि का नंबर ऑब्वियसली और लोग बहुत ही पेट्रिफाइड हैं और सोचते हैं जब शनि का नंबर सब डर जाते हैं. बट ऑब्वियसली सब नंबर्स लाइक आई सेड कोई नंबर नेगेटिव नहीं होता है और सबका अपना अलग ही इन्फ्लुएंस होता है. शनि जैसे हम पता जाता फाइनेंस का नंबर है. शनि गिव्स अस मनी. शनि गिव्स अस द इंटेलिजेंस एंड obviously the financial capability जैसे लोग पैसे के बारे में डील कर सकते. शनि इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. शनि का ना होना मेरे ग्रिड में मिसिंग है तो मुझे अफेक्ट फील होता है. आपकी वो कभी 5 से पूरी हो रही है. वो फील होता है पर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उस टाइम पे. आई मीन ऑब्वियसली शनि देखा जाए तो है तो स्ट्रगलिंग नंबर है तो स्ट्रगल का ही नंबर. शनि एक्चुअली स्ट्रगलिंग से ज्यादा हार्ड वर्क का नंबर है. बट उसको कहते हैं कि व्हाट इज देयर सक्सेस डिलेड बट नॉट डिनाइड. करेक्ट. उसका है स्ट्रगलिंग. आप हार्ड वर्क करोगे तो आप रिजल्ट पाओगे. उसका ये है कि आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने पे मजबूर कर देता है टू गिव यू द सक्सेस. इसलिए उसको स्ट्रगलिंग नंबर करते हैं. नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स. बिकॉज ऑफ आजकल की हार्ड वर्क लोग ज्यादा कर नहीं पाते हैं. आजकल बहुत कुछ इजी हो गया है वर्ल्ड में. पीपल आर नॉट यूज्ड टू डूइंग द हार्ड वर्क. और यही नंबर भी है जो कि एज शी सेड हिना जी ने कहा पैसे से रिलेटेड स्टॉक मार्केट की खबर रखना, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना, पैसे से कैसे पैसे बनाना. Correct. They have a strong bent of mind when it's related to finances. Yes, it is very equally important number, but obviously गुस्से का भी नंबर है. जैसे राहु का है वैसे शनि का भी है. गुस्सा उनको बड़ा आता है और अगर उस टाइम पे नेगेटिवली प्लेस्ड होते हैं चार्ट में तो आपका टेम्पर और आपके स्ट्रगल्स इंक्रीज होते हैं. Yeah. So let's move on to number 9. Number 9, as you know, ruled by Mars.
ये भी और- लोग डरते हैं इस नंबर से, मंगल आ गया, मंगल वो मंगल है, तो Yes. उसमें भी लोग बहुत ही पैनिक हो जाता है एवरीवेयर वो नंबर का या देख के। और एस्ट्रोलॉजिकली भी और न्यूमरोलॉजिकली भी अगर ये चार्ट में अनइवनली प्लेस्ड है तो ये बहुत अग्रेशन का नंबर देगा। और दूसरे जो और नंबर्स हैं जिनकी कमी अगर हो जाएगी, जो काम रखते हैं, जो बैलेंस रखते हैं, वो नंबर नहीं है और 9 नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो फिर बहुत इंसान अग्रेसिव, दैट पर्सन wouldn't hesitate to give up. या एग्जैक्टली, पर है बहुत ही इंटेलिजेंस का नंबर, ब्रेन का नंबर है। दीज पीपल आर वेरी वेरी शार्प पीपल, वेरी शार्प थिंकिंग, ह्यूमैनिटेरियन पीपल। उनको चैरिटी वर्क करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमारे सलमान जी हैं, आप देखोगे वो हर वक्त इतने चैरिटी करते रहते हैं। सो दीज पीपल आर एक्सट्रीमली चैरिटेबल, वेरी ह्यूमैनिटेरियन। बस उनको They are अगर family oriented. Yes, उन्हें they are. उनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या बट उनके आप रॉन्ग बुक्स में आ गए तो फिर आपको उनके कहर से कोई नहीं बचा सकता है। वो बहुत ही अग्रेशन का नंबर होता है। एंड ऑल्सो बिकॉज देयर माइंड इज सो शार्प, सो दे नो एग्जैक्टली वेयर टू फोकस ऑन व्हेन दे आर इट्स नॉट प्रॉपर्ली प्लेस्ड इन द चार्ट। हमने सारे नंबर्स के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर दिया। यू नो, आई वांट योर पर्सपेक्टिव। हालांकि हम दोनों का अपना है बट थोड़ा जॉनरा डिफरेंट है। ओके, मैं ये जानना चाहती हूँ कि लाइफ इवेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? लेट्स से मैरिज, बिजनेस, चाइल्ड बर्थ और ये सब भी बताते हैं चार्ट। व्हाट डू यू थिंक? पर मैं वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आजकल मैं ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थैंक यू राजश्री फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। ये मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सब लोग जान लें कि आजकल मैरिज प्रिडिक्शंस और चाइल्ड बर्थ प्रिडिक्शंस करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी साइंस, बी इट न्यूमरोलॉजी, बी इट एस्ट्रोलॉजी। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज लोग आपको प्रिडिक्शंस तो दे देंगे, एंड आई फील इट्स रॉन्ग आल्सो। या बिकॉज ये सम थिंग्स यू नो वी हैव टू लीव। जैसे बोलते हैं कि शादियाँ ऊपर से हेवन से बनती हैं एंड चाइल्ड बर्थ भी ऊपर से ही भगवान है, जो उनका भी तो कुछ रोल होना चाहिए हमारी लाइफ में। हम ही अगर सब प्रिडिक्शंस दे देंगे, हम ही अगर सब कुछ जानते हैं तो हम तो हैं ही भगवान, फिर हमको भगवान की क्या ज़रूरत है? सो दीज थिंग्स आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू नो कि ये 2 प्रिडिक्शंस जो हैं कोई भी साइंस आपको एक्यूरेटली नहीं दे सकती है। अब एस्ट्रोलॉजर्स के आप सोचेंगे ये बात सही नहीं है, एस्ट्रोलॉजर्स ने हमको कहा है हमारी शादी ये टाइम पे हो जाएगी तो हो गई थी ये सब। बट अर्लियर ओल्डन डेज में देयर यूज्ड टू बी अ नॉर्म, देयर यूज्ड टू बी कि 25-26 में सभी शादी कर लेते थे। उसके टाइम वो क्रॉस हो जाता था तो लोगों को लगता था हाय अभी तक शादी नहीं हुई है, वो टाइम तक तो सभी शादी कर लेते थे। तो एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ईजी होता था to see what is the best dates they can give and favorable dates around that time, and उस टाइम पे 90% लोग शादी कर लेते थे। सेम गोज फॉर चाइल्ड बर्थ। अभी आपने शादी कर ली, फिर आपके 1-2 साल में बच्चे होने शुरू हो जाते थे। पीपल यूज्ड टू स्टार्ट ऑब्वियसली प्लानिंग एंड यूज्ड टू आल्सो हैव चिल्ड्रन। Nowadays people are getting married late, some people are starting only after 35, some people are crossing 40, some people are even getting married after 50. तो ऐसा कोई set pattern तो है the dynamic is different. It's completely different. And childbirth आजकल because of certain situations, circumstances, people are opting for cesarean, people are opting for auspicious dates, people are opting for surrogacy, कोई IVF. So there are different ways of bringing a newborn baby into the world. So all these prediction nowadays to predict is I would very frankly say it's not accurate. But yes, what numerology can tell you, it can give you auspicious dates. We can tell you what dates are good, what dates should be avoided, and what dates are favorable. कि इस date में आपके कुछ auspicious things हो सकते हैं, something good can come and it is on the charts for you. But when exactly you will get married and when exactly you will have a baby is, according to me and my knowledge and experience, I don't think anybody can predict accuracy at this point. करेक्ट। इसी बात से मुझे याद आया कि जब मैं भी सजेशंस और हमारी डिस्कशंस हो रही होती है तो लोग मुझसे पूछते हैं कि डू यू थिंक दिस इज साइंटिफिक? और मैंने एक रील भी बनाया होगा, इफ यू रिमेंबर, मैंने डाला था दैट इट इज एन अज्यूम्ड साइंस, विच मीन्स कि अगर आप एक रिपीटेड पैटर्न अगर आप देखते हो सब सही होते हुए और एक के साथ नहीं बहुत
ओवरऑल लोगों के साथ में, काफी लोगों के साथ में वो पैटर्न सही होता हुआ देखोगे तो हमें लगता है कि ये पैटर्न सही चल रही है. सो दिस इज नॉट साइंटिफिक, इट इज एन अज्यूम्ड साइंस. और इसी से रिलेटेड मैं एक और चीज पूछना चाहूँ, ओके, कि आप जो भी व्यूअर्स हैं, आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि वो न्यूमरोलॉजिस्ट कैसे चूज करें? न्यूमरोलॉजिस्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट आर हाईली एजुकेटेड. सब लोग ने अपनी डिफरेंट प्रैक्टिसेस की हैं, तो आई वुड नॉट वांट टू obviously bypassing go to this one and go to that one and this person is not good and that person is not good, but I would just like to very importantly pass on this information कि आप जब न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ तो आप, और न्यूमरोलॉजी आप आजकल मैं देख रही हूँ रील्स के माध्यम से, एक्चुअली मैं वही कहने वाली थी, क्या मैं अगर 5-10 रील्स देख लूं, लेट्स से आई एम एन आउटसाइडर, यू नो, तो हु डजंट नो न्यूमरोलॉजी, तो मैं क्या 10 रील्स 15 रील्स देख करके क्या मैं के नेम करेक्शंस कर सकती हूँ? well, अगर आप 10-15 रील्स देख के आप जरूर कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस तो कर ही सकते हो, क्योंकि आजकल सब वही कर रहे हैं. सबको पता है 1 किसका नंबर है, 2 किसका नंबर है. हम लोग से ज्यादा, न्यूमरोलॉजिस्ट से ज्यादा तो आम पब्लिक ही इसके बारे में बहुत सब कुछ जान चुकी है. बट लाइक आई सेड, अगर प्रोफेशनल हम बने हैं तो इट इज नॉट something that is a piece of cake. It requires a lot of dedication, it requires a lot of calculations, it requires a lot of hard work. So कुछ रील्स देख के अगर आप सोच रहे हो कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए और आपने अपना प्रेडिक्शन कर लिया, it is highly dangerous. I would not suggest कोई भी अपना कुछ भी प्रेडिक्शन और कुछ भी चेंज couple of reels देख के करे, because if somebody is, अगर हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? हम तो गूगल में आजकल तो सभी मेडिकेशंस के बारे में लिखा है, तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? बिकॉज वो हमको राइट कंसल्टेशन दे सकता है एंड ही कैन टेल अस इफ दिस मेडिकेशन हमको साइड इफेक्ट्स दे सकती है बेस्ड ऑन आवर पर्सनल एनालिसिस. क्योंकि सब एवरीबडी इज डिफरेंट, सबकी चार्ट एक जैसी नहीं है, सबके प्लैनेट्स एक जैसे नहीं है, फेवरेबल अनफेवरेबल सब देखना पड़ता है. एक बेसिक नॉलेज है जो इंस्टाग्राम रील्स पे आता है अबाउट नंबर्स, अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट यू यूज कैन गिव सक्सेस, ये सब आते हैं. बट कैन यू एक्चुअली बेस योर पर्सनल प्रेडिक्शन ऑन दैट? नो, यू हैव टू सी अ प्रोफेशनल. और एक और चीज है, आप वैसे न्यूमरोलॉजिस्ट को सिलेक्ट करें जो काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने काफी लोगों के ग्रिड्स बनाए हैं और उन्हें प्रेडिक्शंस दी हैं. उससे क्या होगा कि हो सकता है शायद 2 सिमिलर डेट ऑफ बर्थ आ जाए, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग हो, चाहे उनके साथ में जो भी हो रहा हो, उनके इवेंट्स और लाइफ के स्ट्रगल्स बिल्कुल अलग हो रही हो. सो वो न्यूमरोलॉजिस्ट जिन्होंने काफी लोगों के पैटर्न्स देखे हैं ग्रिड में, वही आपको सही सोल्यूशन बता सकता है. और ये बात आपने अच्छी की कि 2 न्यूमरोलॉजी, अगर 2 चार्ट्स एकदम सही हैं, और 2 चार्ट्स एकदम सही है. एक और बात मेरे को सबको बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन है कि आप न्यूमरोलॉजी का जो प्रिडिक्शन है विल नॉट बी बेस्ड ऑन अभी की लाइफ, इट इज़ वॉट यू गॉट फ्रॉम योर पास्ट लाइफ. जो लोग, सबको पता है कर्मा क्या होता है, ठीक है, वो सब बोलते हैं पास्ट लाइफ का आप जो है आप लेके आते हैं. अकाउंट्स में भी हम देखते हैं, जो हम बुक्स बनाते हैं, सब करते हैं, वी क्लोज आवर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंड जो भी है वी ब्रिंग इट टू द नेक्स्ट ईयर एंड वी स्टार्ट अ फ्रेश अकाउंट्स बेस्ड ऑन आवर प्रॉफिट एंड लॉसेस. एग्जैक्टली सेम वे हमारी लाइफ भी है कि हम जो प्रारंभ लाए हैं उसका इफेक्ट 60% है हमारी करंट लाइफ पे, और जो हम अभी करेंगे वो है 40%. उसको वो होता है क्रियामान, जो हम 40% इस लाइफ में करेंगे. दैट्स व्हाई अगर 2 लोगों की ग्रिड सेम होती है, बर्थ डेट सेम होती है, पर फिर भी उनकी लाइफ कंप्लीटली अलग होती है, ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट दे ब्रॉट विद देम फ्रॉम पास्ट लाइफ. कोई अपने साथ 60% पॉजिटिविटी लाया है तो ये लाइफ में उसको सब चीज़ें बहुत ही ईजिली, बहुत ही स्मूथली उसके साथ होंगी. पर वही सेकंड पर्सन अपने साथ वो 60% ऑफ नेगेटिविटी लाया है, पास्ट कर्मास लाया है विच आर नॉट दैट ग्रेट, वो इस लाइफ में स्ट्रगल करेगा. वो इस लाइफ में उसके लिए हर चीज़ ही स्ट्रगल होगी, और वो जो इस लाइफ में अब करेगा ही कैन ऑब्वियसली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ स्ट्रगल ही वुड गेट. पर वो स्ट्रगल तो होंगे बिकॉज वो अपने साथ लिखवा के लाए. हम अपने अकाउंट्स चेंज थोड़ी कर सकते हैं, जो हमने क्लोज किए हैं वो क्लोज हो गए और हमने उसको
मूव फॉरवर्ड किया फॉर द नेक्स्ट ईयर एग्जैक्टली सेम, आप कुछ नहीं कर सकते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते। बट अपने डिटर्मिनेशन और अपने पॉजिटिव कर्मा से आप आपके चार्ट जो एग्जिस्टिंग चार्ट है उसको कहते हैं ना मेकओवर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मेकओवर दे सकते हैं डेफिनेटली। और प्रेडिक्शंस होती हैं एक्यूरेट ओनली बेस्ड ऑन आपकी महादशा, आपकी अंतरदशा, आपकी प्रियंतर दशा, सब कैलकुलेट करके सब प्रेडिक्शंस अच्छे से हो सकती है, वेरी एक्यूरेट हो सकती है, जो वैदिक न्यूमरोलॉजी से हम फॉलो और कैलकुलेट करते हैं। तो इट इज़ नॉट ईजी एंड अ पीस ऑफ केक कि आपने थोड़ी इंस्टाग्राम रील्स देख ली और इसके हिसाब से आपने अपने प्रेडिक्शंस कर ली। यस, आप अपने लकी कलर्स जान सकते हो उस 15 रील्स से, आप अपने कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस जान सकते हो कि आप ये नंबर हो तो आपके पास ये क्वालिटीज़ हैं, ये सब आप डेफिनेटली जान सकते हो। पर आपको अगर एक्यूरेट प्रेडिक्शंस चाहिए तो यू हैव टू कंसल्ट a professional Vedic numerologist who does all these predictions based on your Mahadasha, your Antardasha, what are your favorable planets, and what the positive impacts you can have or negative impacts you can all based on that. आप remedies कर सकते हो to डिक्रीज द नेगेटिव इम्पैक्ट। पर जो आप जैसे वो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, मतलब वो आपका प्रारंभ है जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया है इस लाइफ में, जो आपको भुगतान तो करना ही है। वो रेमेडीज भी काफी कस्टमाइज्ड होती हैं व्हिच डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऑफ कोर्स आप देख के रील से कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप आपका ये वीक है, शनि वीक है तो आप ये कर लो, पर नहीं, सबके लिए एग्जैक्टली सेम नहीं होता। और ये रेमेडीज टेम्पररी ही होती है जब तक आपके चार्ट में वो प्लैनेट नेगेटिव है। कई बार मेरे साथ में ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ पे चार्ट इज परफेक्ट, लाइफ भी परफेक्ट जा रही है, इनफैक्ट उन्हें कोई रेमेडीज की जरूरत थी ही नहीं। एंड आई एक्चुअली सेड कि आपको सब कुछ सही है, आपको रेमेडीज की जरूरत नहीं है। हाँ, जस्ट बिकॉज कोई हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आ रहा है इसका मतलब ये नहीं हम उसको पकड़ा दे रेमेडीज और उसको एक्स्ट्रा बिल चढ़ा दे रेमेडीज का, जस्ट बिकॉज वी आर एस्ट्रोलॉजिस्ट, आई एम सॉरी न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वी आर इनटू दिस साइंस दैट वी हैव टू मेक मनी। No, it is something that has to be done out of good will as well. It has something that professional जो भी numerologist है वो आपको very openly बताएंगे and very clearly बताएंगे अगर आपको रेमेडी की ज़रूरत है कि नहीं है। शुगर कोटिंग लोग अगर आपको बोलते हैं हाँ ये कर लो तो आपका कुछ हो जाएगा, ये वो, इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल वर्ड। लोगों को ज़्यादा खुशी नहीं होती। मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। यस, और लोगों पीपल आर नॉट हैप्पी लिसनिंग टू द ट्रूथ दीस डेज। उनको आप कितना भी उसको डेकोरेट करके, यस, फ्लावरी बना के उसको प्रेजेंट करोगे, पीपल गेट अट्रैक्टेड टू दैट। बट प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड प्लीज लुक आउट फॉर सच पीपल बिकॉज दैट इज नॉट जेन्युइन। If you really want a perfect prediction, I'm not saying come to us, but look for some professional numerologist who also does Vedic numerology, who can predict through your Mahadasha and Antardasha, because apart from that, you will not get, if you have not used that technique, you are not going to get predictions. Accurate especially, you will not get. But yes, you can find out a lot of things through the reels, but please do not go and change things or do anything different unless you consult a professional numerologist. Plus, we would like to now focus on name analysis also. बहुत लोग अपना नाम अपने से ही चेंज करने लग जाते हैं। आपका क्या व्यू है? यस, जब भी आते हैं कहते हैं कि मैं आप मेरे लिए एक एक्स्ट्रा आई लगा दीजिए, ए लगा दीजिए। ऐसा नहीं होता। कई बार कुछ भी एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, एक लंबे नाम को थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, वो भी अच्छे वाइब्रेशन पे आ जाता है। और नाम का आपको देखना पड़ेगा, इसमें भी कैलकुलेशन होती है, ये 1 मिनट का काम है ही नहीं, इसमें हमको घंटे लग जाते हैं। कभी कभी आप सोच रहे हैं कि न्यूमरोलॉजिस्ट इतने पैसे क्यों लेते हैं, ये तो हम घर पे भी कर लें, पर ये नहीं है, ये तो कैलकुलेशन है, वो तो उनका टाइम है, उनका एफर्ट है, इतना कैलकुलेशन करना पड़ता है। सिर्फ सिंपली एक नंबर को नहीं देखना है, देखते हैं हम नंबर्स देखते हैं, नंबर्स के कॉम्बिनेशंस देखते हैं, उनके पॉजिटिविटी देखते हैं, आपके चार्ट को पर्सनलाइज होता है वो नंबर, आपके लिए वो कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, हम सब कैलकुलेट करते हैं, फिर ही हम नंबर बोलते हैं। तो प्लीज आप जाके कुछ भी नंबर अपने हिसाब से नेम नंबर को चेंज नहीं करें। एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस कि आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज हो सकती, आपके ईयर एंड मंथ ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो सकती। द ओनली थिंग दैट यू हैव इन योर हैंड इज योर नेम करेक्शन। सो प्लीज उसमें आप कोताही नहीं बरतें, एक एक्सपर्ट से कंसल्ट करें।
या नेम एनालिसिस आता है आपका क्रियामान हम जो 40% इस लाइफ टाइम में अपने हिसाब से राइट कर सकते हैं, और उनमें नेम एनालिसिस आता है, आपके प्रिडिक्शंस आते हैं, ये सब हम अपने क्रियामान से इस लाइफ टाइम में 40% पॉजिटिव बना सकते हैं टू मेक का स्ट्रगल्स तो अगर है लिखा हुआ तो वो आपको अनफॉर्चुनेटली सबको, सिर्फ आपको मुझे नहीं, सबको अपने साथ कोई ना कोई स्ट्रगल्स लेके आया है, वो तो हमको भुगतना ही पड़ेगा, बट उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं। करेक्ट, उसका इफेक्ट कम हो सकता है, एंड उसके लिए आप उससे आपको बेनिफिट भी हो सकता है, एंड वो भी टेम्पररी होते हैं जब तक आपके प्लैनेट्स आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। जब आपके प्लैनेट आपके लिए पॉजिटिव है, अगर आप वो करते रहोगे तो फिर वो पॉजिटिविटी भी कम होती जाएगी, इसलिए हम बोलते हैं खुद से कुछ मत करो, प्लीज सीक अ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट। यूज एज अ जीपीएस। मैं हमेशा एक एनालॉजी देती हूँ कि कार आपकी है, आप ही को चलाना है, आप ही को आपके दोस्त के घर जाना है पार्टी अटेंड करने के लिए, लेकिन अगर आपको एक जीपीएस गाइड करे कि यहाँ ट्रैफिक है, आप ये रास्ता लीजिए, दैट विल मेक योर जर्नी फास्टर एंड स्मूदर। यस करेक्ट, पहुंचना तो हम सबको एक ही रास्ते थ्रू, या न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी या अदर साइंसेस, हम बस रास्ते अलग अलग आपको दिखाएं दिशाएं, बट वी आर ऑल रीचिंग द सेम प्लेस, एंड वी ऑल वांट ऑब्वियसली फॉर द बेस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स। सो वेदर यू कैन, एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अनदर वन आई लाइक टू से, आप जिसको जाते हो, जिसके पास जाते हो, जो साइंस फॉलो करते हो, आप उस पर टिके रहो फॉर कपल ऑफ टाइम। आज आपने न्यूमरोलॉजिस्ट देख लिया, कल आप जाओगे एस्ट्रोलॉजर के पास, वो अलग चीज़ बोलेगा, बिकॉज दीज टू वर्क डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एलोपैथी डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे होम्योपैथी दवाई मैं ले रहा हूँ, मेरा क्या इफेक्ट होगा, वो आपको नहीं बता सकता, बिकॉज इज एन एलोपैथी। तो आप जैसे एग्जाम सेम वे, अगर आप उस पर जाओगे होम्योपैथी के पास और आप बोलोगे एलोपैथी के बारे में, दे विल नॉट बी एबल टू गाइड यू। सो प्लीज, आप जिसके पास जा रहे हो, give them some time, work on their remedies at least for a year to see the effect. This is not a magic wand. Everything takes time, everything works as per planet positions. So please stick to one person and to one remedy and to one science for some time, and then अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि it is not working for you, तो आप आगे next के पास जा। और सबसे जरूरी चीज इस लाइफ में है फेथ एंड कर्मा, इसको कोई चीज नहीं पलट सकती, बिल्कुल भी नहीं। सो आज हमारा कैसे आपको लगा पॉडकास्ट, आप प्लीज़ अपने व्यूज़ हमको बताइए, और इफ़ देयर इज एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड यू लाइक टू आस्क अस, गेट आंसर्स फॉर, तो आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं, एंड वी विल वेरी हैप्पीली बी एबल टू आंसर दीज फॉर यू। एंड thank you very much for taking out the time to hear us, and she is Rachni and I'm Hina, and we are very obliged that we got this opportunity to speak to our viewers. We actually कितने टाइम से हम सोच रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करें अपने व्यूअर्स के आपके व्यूअर्स को सच्चाई से you know, we want to bring the truth in front of today was the day. Today was the day. जैसे बोलते हैं, सब चीज़ लिखी हुई होती है, everything happens at the right time and at the right place. So thank you once again, and thank you Rajni once welcome, again for coming here. It was really a good pleasure to see you. Thank you. It was very insightful, and thank you so much. Thanks a lot. See you all. Bye. Bye-bye.